रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था और उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर है, ये उसमें सारे पार्ट्स मैंने हल किए हुए, ये आपके सामने है। इसको समझने के लिए आपने ये मेरा पिछला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना है। इसमें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट फैक्टराइजेशन भी दी हुई हैं, वो भी ज़रा आपने देख लेनी है। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 रिवर्स करके आप सारा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। इनका प्रोडक्ट आया जी 5 4 20। अब आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस करें तो 12 आए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया 20x²। अब आपने 2 नंबर्स ढूंढने हैं, तो 20 और 12 भी चाहिए, तो 2x प्लस 10x, ये देखें ये 12x भी बन गया और इनका प्रोडक्ट ये 20x² बन रहा है। ये 20 प्लस का, तो ये दोनों प्लस के होने चाहिए। तो ये फैक्टर्स मैंने कैसे बनाए, ये आपके सामने है। तो ये बन गया जी 4x² प्लस 12 को मैं 2x प्लस 10x, ये समझ आ गया ना। 2 प्लस 10 12 भी हो गया और इनका प्रोडक्ट 20 आया, ये मैंने आपको बताया है। और प्लस 5 ये वैसे, यानी पहला भी वैसे, ये आखिरी भी वैसे, ये 12 की जगह ये 12 भी बेसिकली, तो ये तीनों थे, ये भी तीनों बन गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया जी? इन दोनों में कॉमन आया 4x, यहाँ पर आ गया x प्लस, सॉरी यहाँ पे 2x कॉमन आना है, 2x। तो 4x² में से 2x कॉमन आया, तो यहाँ पे 2x बचा। क्या बचा जी? 2x प्लस 1। आगे से 10x प्लस 5 में से 5 कॉमन, तो यहाँ पे भी आया 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। अगेन 2x प्लस 1, ये और ये भी 2x प्लस 1 है। 2x प्लस 1 इज अगेन कॉमन और यहाँ पे रह गया जी 2x इधर रह गया और प्लस इधर रह गया 5। ये आपका आंसर आ गया जी थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। थर्ड का सेकंड पार्ट है 30x² प्लस 7x माइनस 15। तो पहले तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 30 मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये आपका आया जी माइनस 450x²। अब आपने 2 नंबर्स ढूंढने हैं, ये माइनस 450x² है, ये मैंने आपके सामने जरा क्लियर कर दिया। तो अब आपने 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 450 आए और प्लस करें तो 7 आना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि 450 के ऑल फैक्टर्स हमने देखने हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें 450 है, 1 और 450, ये इनका प्रोडक्ट 450, लेकिन इनको प्लस माइनस करने से 7 नहीं बन रहा। 2 × 2 25, ये 2 फैक्टर हो गए, लेकिन इनको 450 बन रहा है, लेकिन वो 7 नहीं बन रहा। 3 और 150 ये भी फैक्टर हैं। 5 और 90 ये सारे फैक्टर हैं। 10 और 45 ये भी 450 बन रहा है, लेकिन 7 नहीं बन रहा। ठीक है, 15 को 30 से करें 450 बन रहा, लेकिन 7 नहीं बन रहा। तो 18 को 25 से मल्टीप्लाई करें, ये देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो 450 भी बन गया और जमा नफी करने से 7 भी बनता है। तो 7 प्लस का है तो हम 25 प्लस का लेंगे। अगर 7 माइनस का होता तो हम 25 माइनस का लेंगे। क्यों लेना है? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक इनमें प्लस का होना है, एक इनमें माइनस का होना है। तो जो ये साइन है सम वाले का, बड़े का साइन वो होगा। तो सम ये पॉजिटिव है तो हम बड़ा 25 प्लस वाला लेते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हमने नेगेटिव लेना था। तो 18 और 25 हमारे फैक्टर बन गए। इनका प्रोडक्ट ये 450 आया और इनका सम 7 आ रहा है। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं 30x², आगे 18 और 25 है, तो माइनस 18x और प्लस 25x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें से माइनस 450 आ रहा है और इन दोनों को प्लस करने से ये जमा का 7 आ रहा है। लेकिन अगर आप ये प्लस का 18 लेते हैं, 25 माइनस का लेते हैं, तो माइनस 7 आना था, वो रॉन्ग हो जाना था। और आगे लास्ट पे है आपका माइनस 15। तो ये देखें 30x² वैसे, 15 वैसे और 7 ये 7 ही है। अब देखें ये जो पहले 2 नंबर्स हैं इनमें क्या कॉमन है? 30 और 18 में से आपका 6 कॉमन है और x भी कॉमन आ गया। यहां पे रह गया 5x माइनस 3, आगे 15x और माइनस 25x माइनस 15 में से 5 कॉमन हुआ, तो यहाँ पे रह गया जी 5x माइनस
3 आ गया जी। अब इन दोनों में से फिर क्या कॉमन हुआ, 5x माइनस 3, यहाँ पे रह गया जी 6x प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया जी थर्ड के सेकंड पार्ट का। ये थर्ड का थर्ड पार्ट है। 4, 5, 6 ये आपके सामने किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो 24x² माइनस 65x प्लस 21, आप इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ये आता है जी 504x²। इन दोनों का प्रोडक्ट ये 504x² आता है। अब आपने 504 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 504 आए प्लस का, लेकिन जमा करने से उन फैक्टर्स को -65 आए। तो प्लस का हो तो दोनों या पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। अब हम दोनों नेगेटिव लेंगे क्योंकि उनका सम माइनस का है। दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आपको पता है प्लस का बनता है। अब ये 504 के मैंने फैक्टर्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं। 1 और 504 प्रोडक्ट 504 होता है। 2 और 2 52 का भी 504 है। ये सभी का प्रोडक्ट 504 आ रहा है, लेकिन इनको प्लस माइनस करने से हमें 65 भी चाहिए तो नहीं आ रहा। 6 और 84 को करें तो 65 ये नहीं आता, लेकिन 504 आता है। 7 और 72 को अगर आप कंसीडर करते हैं तो इनको कंसीडर करने से आपका 504 भी आ रहा है और इनको प्लस माइनस करने से 65 भी बनता है। प्रोडक्ट इनका ये 504 है और इनका सम 72 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 65। अच्छा, यहां पे ये जरा देखना कि ये ऑप्शन भी नहीं ठीक है। 9 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो ये 504 बन रहा है। ये ऑप्शन भी नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अगर ये मैं माइनस का लेता हूं, ये लेता हूं प्लस का, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव बन रहा है। अब ये दोनों -9 -56 ये -65 बन गया जी। -9 -56 क्या बन गया, -65 भी बन गया। और इनका जो प्रोडक्ट है वो जमा का 504 बन रहा है। ठीक है, तो आपने ये नहीं लेनी ऑप्शन -9 और -56। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव लेने। ये दोनों अगर हम इन दोनों को नेगेटिव लेते हैं तो -79 बन रहा है, जबकि हमें -65 चाहिए था। तो 9 और 56, ठीक है, ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं 504 के। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन हमें सूट करेगी? -9 -56, क्योंकि 9 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 504 आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 24x² -9x -56। इन दोनों को प्लस करें -65 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 504 आ रहा है प्लस 21। अब इन दोनों में क्या कॉमन हुआ? 24 और 9 में से इनमें आया जी 3x, यहां पे रह गया जी 8x -3। आगे 21 और 56 साइन आपने ये लिखना है माइनस का, इनमें 7 कॉमन आ गया और प्लस का माइनस ये प्लस 8x और 7 3 21 -3। तो अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन हुआ जी? 8x -3 इज अगेन कॉमन और इधर रह गया 3x -7। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट बना के उसके फैक्टर्स बनाने हैं और फिर दो नंबर इस तरह ढूंढना है कि उनका सम ये बने और प्रोडक्ट आपका ये जो ए और सी का प्रोडक्ट 504। तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी, मैंने आपको फैक्टर सारे दिखा दिए थे। अब इसका चौथा पढ़ दे। 5x² -16x -21, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आता है जी 5 और को 21 से किया तो -105x²। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव है। तो अब जो आपने फैक्टर्स ढूंढने उसमें साफ ज़ाहिर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव होगा, छोटा पॉजिटिव होगा। तो इसमें 21 को 5 से किया तो क्या बन गया? 105। और 21 और 5 यही इनको प्लस माइनस करने से 16 भी बन रहा है। जरा गौर करें। अब जरा ये देखें ना, ये 105 के ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। 1 और 105, फिर 3 और 35, 5 और 21, ये 5 है और दूसरा ये 21। इनका प्रोडक्ट क्या आ गया? 105 भी है।
7 और 15 का भी प्रोडक्ट 105 है, लेकिन 7 और 15 को प्लस माइनस करने से 16 नहीं बनता, लेकिन 5 और 21 को प्लस माइनस करने से 16 बन रहा है, यानी ये खुद ही एक दूसरे का सम भी बना रहे हैं। तो ये है जी 5x² प्लस 5x, मैंने 5 प्लस का क्यों लिखा है और माइनस का 21x लिखूंगा, उसकी वजह ये है कि ये नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव होगा, और माइनस 21। अब 21 पहले और 5 बाद में लिखा तो जा सकता है, लेकिन 5 को 5 के साथ मिला ले, 21 के साथ 21 वाला लिख दिया। तो इन दोनों में क्या कॉमन हुआ जी, 5x कॉमन हुआ, इधर रह गया x प्लस 1, आगे माइनस 21 कॉमन हो गया, x प्लस 1। अब फिर क्या हुआ जी, x प्लस 1 इज अगेन कॉमन, यहां पर रह गया 5x माइनस 21, और दिस इज योर आंसर। छठा पार्ट है 3x² माइनस 38xy माइनस 39, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 13, ये बन गया जी माइनस 39x² और y² माइनस 39x² y²। अब आपने वो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 बने और प्लस माइनस करने से 38 बने। तो ये भी यही देखें, ये इसके भी फैक्टर भी सारे आप देख सकते हैं। तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 1 अगर कर दें तो 39 भी बन रहा है, और इनको प्लस माइनस करने से क्या बन रहा है, 38 भी बन रहा है। तो 38 नेगेटिव है तो हम बड़ा नेगेटिव का लेंगे, 39 नेगेटिव का लेंगे। ये देखें, ये 39 के ये सारे के सारे फैक्टर्स भी मैंने बनाए हुए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये 1 और 39 हम इसमें से लेंगे। तो 1 और 39 जो कि हमने डिसाइड किया है, तो 3x इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, हम लिख लेते हैं माइनस जमा का xy, क्या लिखेंगे, ये 38xy तो xy और माइनस 39xy, 1xy माइनस 39xy तो माइनस 38, और इनका प्रोडक्ट ये बन गया 39x² y², और ये आपका माइनस 13y² वैसे ही आ गया। अब पहले दो में क्या कॉमन है, 3 और इधर 1 है, तो 3 और 1 में से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन x² है और 3 और 1 में से 1 हुआ ना, तो x² और ये xy है तो इनमें x सिर्फ कॉमन हुआ। तो यहां पे रह गया जी 3x प्लस y, xy में से x कॉमन हुआ तो बाकी y रह गया। 39 और 13 में से 13 कॉमन आ गया, माइनस है दोनों में तो माइनस भी कॉमन हो गया, 13xy और y² है तो 13y कॉमन आ गया। क्या आया जी, 13y, यहां पे रह गया जी प्लस का 3x और माइनस माइनस प्लस 1, 13 और 13 1 और y² में से y, तो एक y सिर्फ रह गया। तो अब x प्लस 3y, ये भी x प्लस 3y, x प्लस 3x प्लस y अगेन कॉमन, इधर रह गया जी x और इधर रह गया माइनस 13y। दिस इज योर आंसर। ये चौथे के बाद मैंने छठा कर दिया। अब मैं आपके पास ये पांचवा पार्ट है, अब ये हम पांचवें पार्ट को करते हैं। ये जरा देखते हैं, 4x² माइनस 17xy प्लस 4y², तो ये 4 4 जार, ये बन गया 16x² y², ये प्लस का है। अब 16 प्रोडक्ट में 16 चाहिए और सम में 17 चाहिए, तो 16 को 1 से करें तो ये 16 भी बनता है, और इनका जो सम देखें तो वो आपका 17 भी बन रहा है। तो या आप वो 16 के सारे फैक्टर्स आप 1 और 16, 2 और 8 भी बनता है, 4 और 4 भी बनता है, तो 1 और 16 से ही वो बात बन रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 16xy माइनस 1xy, ये माइनस 16 और माइनस 1, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव लिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो दोनों नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो माइनस 17 बन गया, माइनस 17xy प्लस 4y²। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन हुआ जी, 4x, यहां पे रह गया जी x माइनस 4y, अब माइनस XY प्लस 4y², इनमें ये 1 है ये 4 है तो इनमें 1 कॉमन हुआ, और माइनस ये वाला साइन लेते हैं y और y², सिर्फ y कॉमन हुआ, तो ये प्लस का x रह गया और माइनस का 4y रह गया। अब फिर देखें इनमें 4x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4y माइनस y मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4y, तो x माइनस 4y इज अगेन कॉमन, एंड here we get 4x minus y. This is your answer.
ये 5 हो गए। छठा मैं आपको ये पहले ही करवा चुका हूँ, ये छठा भी आप देख सकते हैं। ये ज़रा मैंने आपको जूम करके सारे दिखा दिए दोबारा। 3, 4, 5 और 6। 7 पार्ट को देखते हैं। 5x² प्लस 33xy माइनस 14, इन दोनों का प्रोडक्ट आया जी -70x² y²। क्या प्रोडक्ट आया? -70x² y²। तो अब दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट -70 आए और सम 33 आए, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 35। 70 के आप सारे फैक्टर्स, वो जो पेज मैंने आपके सामने रखा हुआ है ना, उसमें से 70 के में लिखे हुए वो रिवर्स करके आप देख लेना। तो 2 × 35 ये 70 बन रहा है, और इनको प्लस माइनस करने से आपका 33 भी आ रहा है। हमारा 33 प्लस का है, तो यहाँ पे बड़ा प्लस का लेंगे, ये हम माइनस का लेंगे। यानी मैं बारहा बता चुका हूं, ये आप -35 प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करने से तो -70 बन रहा है, लेकिन इनका सम -33 आ रहा है। ये ऑप्शन आपने नहीं लेनी, ठीक है? ये आप ऑप्शन बिल्कुल नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि इनका सम माइनस में आ रहा है। तो हमें चाहिए जमा प्लस का 35 माइनस का 2, तो इनको किया प्लस, तो ये जमा का प्लस का 33 आया और इनका भी प्रोडक्ट -70 आ रहा है। तो ये वाली ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy। 35 माइनस 2 33 आ गया, और -14y², ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन पहले दो में क्या कॉमन आया जी? इनमें आया जी 5x, यहां पर आ गया x प्लस 7y। इन दोनों में -2 और -14 में एक तो -2 कॉमन है और y कॉमन है। यहां पे जमा का प्लस का x हो गया और प्लस का ये माइनस कॉमन होने से अंदर दोनों साइन चेंज होते, प्लस का 7y आ गया। x प्लस 7y, ये भी x प्लस 7y, तो x प्लस 7y फिर कॉमन आ गया, और यहां पे रह गया जी 5x माइनस 2y। दिस इज योर आंसर। ये आप जरा फिर एक दफा सारे क्वेश्चंस को जो मैंने किए हैं आपके सामने, इनको जरा आप देख लें। अब इसका लास्ट पार्ट है 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5x माइनस 1/x प्लस 4। इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अगर 1/0 x 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा सपोज करना पड़ेगा। चलिए आप लेट कर ले 5x माइनस 1/x को अगर आप y फर्ज कर लेते हैं, तो ये आपकी जो एक्सप्रेशन है, यही जो ओरिजिनल है, ये इसकी जगह आपने y पुट किया तो ये y का स्क्वायर बन गया। यानी ये आप जो आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू y² प्लस 4y, 5x माइनस 1/x को आपने y ले लिया और प्लस ये 4 बन गया। अब जरा गौर करें कि ये y का स्क्वायर है और 4 आपको पता है ये 2 का स्क्वायर है, यानी ये a² प्लस b² वाली फॉर्म में, प्लस 2 इंटू फर्स्ट आपकी y है और सेकंड आपका ये 2 है। तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² वो a प्लस b होल स्क्वायर, यानी पहली जमा दूसरी का स्क्वायर, यानी y प्लस 2 होल का ये स्क्वायर आ गया। तो y जो स्क्वायर है इसका मतलब वो 2 टाइम्स होता है, यानी y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 2। लेकिन आपका आंसर तो x में था, तो अब y जो आपने सपोज किया है 5x माइनस 1/x, यही y फर्ज किया था ना, ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे, यानी 5x माइनस 1/x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 1/x प्लस 2। ये ऊपर बेशक एक लिखना तो इसका स्क्वायर कर दें, या यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब सेम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दिया है। इसको आप बार बार देखें, अगर कहीं समझ ना आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है उसके लिए आपने मेरी अगली वीडियो जरूर देखनी है। थैंक यू।